बहुत बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे, चौथे नंबर तक खिसक गए। इसी के साथ राघोपुर से बहुत चौंकाने वाली खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी पिछड़ रहे हैं। वहीं अनंत सिंह की मार्जिन अब लगातार उनका जो वोटों का बढ़त वाला आंकड़ा है वो अब बढ़ रहा है। 12,250 वोटों की बढ़त जो है वो अनंत सिंह ने मोकामा की सीट से बनाई। जेल में थे, आखिरी दौर में चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, पर इसके बावजूद जीत का जश्न उनके यहाँ अभी से दिख रहा है। पूरियां बट रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, ये दिख रही है। इसी बीच बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और सतीश यादव राघोपुर विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव लगातार पिछड़े हुए हैं। राघोपुर की सीट जहां से लगातार वो विधायक थे, उसी सीट पर तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए 1273 वोटों के फासले से तेजस्वी नंबर 2 पर खिसक चुके हैं। तो रुझानों में एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है। एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा गैप हो चुका है, जिसकी भरपाई अब देखना है कि अभी रुझान के बाद जब नतीजे में ये तब्दील होंगे, कितनी भरपाई महागठबंधन कर पाती है। 10 साल में आरजेडी का सबसे बुरा परिणाम है। 10 साल में आरजेडी का सबसे बुरा परिणाम है। 3 चुनाव में पहली बार आरजेडी 50 से नीचे गई है। ये अभी तक का आरजेडी का सबसे बुरा रिजल्ट है जो रुझानों में दिख रहा है। रुझानों में सीपीआई-एमएल 6 सीट पर आगे चल रही है। ये सीपीआई-एमएल पिछली बार इससे बेहतर परफॉर्म की थी। रुझानों में सीपीएम को 1 सीट आ रही है, कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर इस वक्त आगे। देखिए, हालांकि आंकड़े जो टैली में वो 7 दिखा रहे हैं, कांग्रेस से बेहतर लेफ्ट का प्रदर्शन है। रुझानों में सीपीआई-एमएल 6 सीट पर आगे चल रही है। सीपीआई-एमएल दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसी आधार पर उनको महागठबंधन में सीटें भी मिली थी, क्योंकि पिछली बार उनका जो स्ट्राइक रेट था, आंकड़ा था, वो काफी बेहतर था। आयुष, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रत्युष बिहार में एनडीए 190 सीटों पर आगे है। बिहार में जेडीयू 79 सीटों पर आगे इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक, और बीजेपी 83 सीटों के साथ ही सबसे बड़ा दल अभी तक बनता हुआ दिख रहा है। रुझानों में एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रहा है। एनडीए 190 सीटों पर अपनी बढ़त को बनाए हुए है, और रुझानों में 190 ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार लीड कर रहा है एनडीए। लेकिन विपक्ष को फ्रेंडली फाइट में बड़ा नुकसान हुआ। कुल 11 ऐसी सीटें थी जहां फ्रेंडली फाइट था महागठबंधन के अंदर, और यहां पर 9 सीटों पर सीधा फायदा जो है वो एनडीए को मिल रहा है। 2 सीटों पर दरअसल महागठबंधन के उम्मीदवार फ्रेंडली फाइट पे आगे चल रहे। तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अब दरअसल मार्जिन और ज्यादा हो गया, 3016 वोटों से पिछड़े हैं तेजस्वी। राघोपुर सीट पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वोटों का फासला भी तेजस्वी यादव के लिए बढ़ रहा है। 3016 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हैं, और इसी तरह से बीजेपी राघोपुर सीट पर अपनी बढ़त को और आयुष, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आयुष, क्योंकि महागठबंधन के सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव। राघोपुर उनका अपना सीट माना जाता है लालू परिवार का। अगर वहां से तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं रुझानों में, तो ये बिहार के नतीजों में सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है, राघोपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही, सतीश यादव यहां पर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, लेकिन उन रुझानों में 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव का पिछड़ना इस वक्त ये बड़ी खबर बन रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने पहली बार अपना सीएम फेस घोषित किया था तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को। लेकिन तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। एनडीए की जीत के 5 फैक्टर जल्दी से आपको बताते हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए नीतीश सरकार की तरफ से। जीविका दीदी का सपोर्ट मिला। योजना के तहत लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा 71.6% महिलाओं ने वोट दिए। हर बार बिहार का यह ट्रेंड रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। जेडीयू बीजेपी का कोर वोट जो है, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा और स्वर्ण इंटैक्ट रहा, एकजुट रहा, और उसी का नतीजा रुझानों में दिख रहा है। सीएम के तौर पर पहली पसंद कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दिखी। आयुष, बिल्कुल प्रो कम्बेंसी यहां पर नजर आया। इसके अलावा